हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। आज हम देखने वाले हैं कि केस स्टडी कैसे बनाई जाती है एपिलेप्सी पे। तो सबसे पहले हमें केस स्टडी के अंदर क्या करना होता है, बायोडाटा लिखना होता है पेशेंट का, जिसमें नेम ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स, रिलीजन, एड्रेस, बेड नंबर, वार्ड और डेट ऑफ एडमिशन, डॉक्टर इंचार्ज और डायग्नोसिस ये लिखना होता है। उसके बाद हमें चीफ कंप्लेंट लिखनी होती है कि क्या चीफ कंप्लेंट पेशेंट को है। तो जैसे कि एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ सिमिलर एपिसोड्स, मल्टीपल एपिसोड्स इन द लास्ट 24 आवर्स। उसके बाद हमें हिस्ट्री ऑफ इलनेस लिखनी होती है, जिसमें प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल के बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फिर फोर्थ हमें लिखना होता है इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। तो ये पूरा मैंने 2 पेज पे लिखा हुआ है, आप इसको कोशिश करना कि एक ही पेज पर लिखें, मतलब पूरा चार्ट एक ही पेज पर बनाओ। तो एट बर्थ 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, 9 मंथ, 16 to 14 मंथ और 8 5 years। अगर आपको वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और मुझे मैसेज कर देना। उसके बाद हमें फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे, जिसमें फैमिली के मेंबर्स के नेम लिखेंगे, उनके क्या रिलेशन है, उनके क्या ऑक्यूपेशन है और उनके हेल्थ स्टेटस क्या है। उसके बाद हमें फैमिली ट्री बनाना होता है, फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना होता है, फिर लैब इन्वेस्टिगेशन लिखनी होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, आरबीसी काउंट और एचसीटी और पीसीवी का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर मेडिकेशन, ठीक है, कौन कौन से मेडिकेशन देंगे, किस डोज में देंगे और किस रूट से देंगे। अब यहाँ तक तो हम नर्सिंग केयर प्लान में भी बनाते हैं। अगर आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है एपिलेप्सी पे, तो आप यहाँ तक लिखना, और जो अब मैं आगे बताने वाला हूँ उसे आप स्किप कर देना अगर आप नर्सिंग केयर प्लान बनाने वाले। तो सबसे पहले हम केस स्टडी में लिखेंगे डेफिनेशन। अगर केस स्टडी आपको बनानी है तो आपको इसी तरह बनानी है, और अगर नर्सिंग केयर प्लान बनाना है तो उसमें आप ये मत लिखना। जैसे कि डेफिनेशन लिखनी है उस डिसऑर्डर की, ईटियोलॉजी लिखनी है, क्या रीजंस होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो लिखना है, पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है पूरी, ठीक है। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स लिखने हैं, जैसे स्टेरिंग, जर्किंग मूवमेंट ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, ठीक। फिर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन लिखने हैं। तो ये जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई है, 6 चीज़ें, ईटियोलॉजी, डेफिनेशन, ईटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम और डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। अगर आप एनसीबी बना रहे हैं तो आप इसको स्किप कर देना, ठीक है। उसके बाद एज इट इज़ सब्जेक्टिव डाटा लिखना है, इस तरह नर्सिंग इंटरवेंशन करना है। तो सब्जेक्टिव डाटा लिखना है, पेशेंट का डायग्नोस करना है, गोल करना है, इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंट करके इवेल्युएट करना है उसकी प्रॉब्लम को, ठीक है। तो जैसे रिस्क थी हमें इंजरी की, तो उसको कम करना है। फिर हमारा दूसरा क्या था गोल, कि पेशेंट विल मेंटेन इफेक्टिव रेस्पिरेटरी पैटर्न विद एयरवे पेशेंट एस्पिरेशन प्रिवेंटेड, ठीक है। ये हमारा गोल था, इसी को हम इवेल्युएट करेंगे। फिर हमें तीसरा गोल है मेंटेन न्यूट्रिशनल अकॉर्डिंग टू पेशेंट बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है। बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है। उसके बाद टू रिड्यूस कन्फ्यूजन ऑफ पेशेंट, पेशेंट कंफ्यूज है तो उसको भी रिड्यूस करना है, उसके इंटरवेंशन लिखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर लास्ट में हमें लिखना होता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेंगे, और उसके बाद हेल्थ एजुकेशन लिखनी होती है, और सबसे लास्ट में रेफरेंस लिखना होता है कि हमने ये टॉपिक कहाँ से लिया है, ये कंटेंट कहाँ से लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर केस प्रेजेंटेशन, हेल्थ टॉक, लेसन प्लान, ये तीनों एक ही होते हैं, प्रोसीजर, केस स्टडी, नर्सिंग केयर प्लान, ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर देना। और अगर एक बार आप मेरा चैनल विजिट कर लेना, उस पर भी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे।